everyone, Namaste सभी को. This is episode 2 in our all about fat loss series and we are going to discuss my fasting equation. Basically we are going to discuss IF, that is intermittent fasting. So क्या intermittent fasting हमारे लिए अच्छी है? तो yes, it is good for us. It has worked for me. This is my picture. यहाँ पे अब देखो मेरा टॉप वेट तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं काफी ही डिमोटिवेट हो गई थी, बट लास्ट जब मैंने अपना वेट किया था तो इट वाज 75 to 76 kgs एंड दिस इज माय पिक्चर वेयर आई एम वेइंग 51 kgs. नाउ मैं पिछले 4 साल से लाइफस्टाइल, फैट लॉस, वेट ट्रेनिंग ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हूँ. लास्ट 1 ईयर से मैं जिम कर रही हूँ, तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ही रिगरसली यूज किया है इन माय फैट लॉस जर्नी. So yes, it will work. It will definitely work. This is the most transformational thing you can do for your fat loss and weight loss. ये बहुत ही flexible है, ये easy है और ये मुफ्त की चीज है, right? But it is not for all of us. We'll be discussing this later. Intermittent fasting के 2 stages होते हैं या फिर state होते हैं. पहला हम discuss करते हैं fasted स्टेट यानी नो ईटिंग, जहां पे हम खाना नहीं खाते हैं, हम व्रत रखते हैं. इस सिचुएशन में आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करती है फॉर एनर्जी बिकॉज आप कोई खाना अंदर ला ही नहीं रहे हो अपने शरीर के. ड्यू टू दिस इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है एंड दिस मेक्स इट इजियर टू लूज फैट फॉर योर बॉडी. ऑल्सो फास्टेस्ट स्टेज में आपकी सेल्स रिपेयर होती हैं. इट इज लाइक अ क्लीन अप फॉर योर बॉडी, अ डिटॉक्स. नाउ फेट स्टेट जहां पे आप खाना खाते हैं और ईटिंग विंडो, बेसिकली 2 विंडोज होती हैं, ईटिंग एंड नॉन ईटिंग. यहाँ पे आपकी बॉडी जो भी आप उसको खाना देते हो उसको एनर्जी के लिए यूज करती है इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज फैट. देखो हम जब भी कुछ खाना खाते हैं फेट स्टेट में क्या होता है, जो भी इंसुलिन होता है सिक्रीट होता है पैनक्रियास से. दिस हैपेंस टू मूव शुगर इनटू द सेल्स. नाउ हम बल्क में स्टोर करते हैं शुगर को, बेसिकली ग्लूकोज को, इन आर लीवर और आर स्केलेटल मसल. व्हेन वी एक्सीड स्टोरेज, जब हम स्टोरेज मतलब एक्सीड कर देते हैं तो हम उसको फैट के जैसे स्टोर करने चले जाते हैं. यहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है. जब हम ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो हमारा फैट धीरे धीरे बढ़ने लगता है. फैट स्टेट में क्या होता है, आपका इंसुलिन लेवल राइज करता है. Nutrients go to your muscles, organs and energy storage. तो अगर आपको लगता है intermittent fasting is only about fasting, तो sorry, it is also about the fed state. जितना आपको नॉन ईटिंग विंडो पे ध्यान रखना है उतना ही आपको ईटिंग विंडो पे भी ध्यान रखना है. बेसिकली हमें सिर्फ 2 बातें यहाँ से याद रखनी है. जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फैट बर्निंग कर रही होती है और सेल रिपेयर कर रही होती है. All the good stuff that we need for our fat loss and healthy maintenance. जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा बॉडी हमको एनर्जी, नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में आती है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है. मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये चीज पूछी है कि आप अपना विंडो कैसे डिसाइड करें, व्हाट शुड बी योर ईटिंग एंड नॉन ईटिंग विंडो. सो लेट अस क्लियर दिस कंफ्यूजन. अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी भी तरह की कोई फास्टिंग नहीं की है, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 50-50. दैट इज 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 12 आवर्स ऑफ ईटिंग. ये इजी है, शुरुआत करने में ये आसान है और इसको आप जब धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी. क्योंकि अगर आप अचानक से 16-8 या फिर 20:4 यूज करने लगेंगे तो पहले तो आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, राइट? उसको अचानक से शॉक मिलेगा. वी डोंट हैव टू शॉक आवर सिस्टम. तो हम पहले ग्रेजुअली अपना टाइम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिगिनर फ्रेंडली ईटिंग विंडो और नॉन ईटिंग विंडो चुनेंगे हमारे लिए. सो इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विद 12:12. अगर अब आपको लूज करना है फैट रिगरसली तो आपको 16:8 ट्राई करना चाहिए. अगर आप पहले भी कुछ फास्टिंग यूज कर चुके हैं या पहले से डाइट कंट्रोल कर रहे हैं काफी समय से, तो 16:8 इज फाइन फॉर यू. यहाँ पे आप 16 घंटे भूखे रहेंगे और सिर्फ 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो रहेगी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स. ये मैनेजेबल है, ये फ्लेक्सिबल है
एंड दिस इज द मेथड दैट आई पर्सनली यूज। क्योंकि अब मुझे फैट लॉस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट अब मेरी बॉडी ऐसे सेट हो गई है कि मैं सुबह लगभग 11 बजे से अपना विंडो स्टार्ट करती हूँ एंड आई क्लोज इट बाय 7। तो मेरी लास्ट मील जो होती है वो 7 बजे की होती है शाम में। अब अगर आपको फास्टर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको 18:6 ट्राई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप 18 घंटे भूखे रहते हो और 6 घंटे आपकी ईटिंग विंडो रहती है। या फिर एक और है 20:4 जिसको हम वॉरियर डाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 घंटे की ईटिंग विंडो रहती है। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे कि आपको ये स्टार्टिंग में करना चाहिए इवन इफ यू वांट फास्टर रिजल्ट्स, आई विल से अ बिग नो। सी, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बार एक चीज पे फोकस करते हैं और हमारी दूसरी चीजें काफी कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। व्हाट इफ आप 18:6 की डाइट चुने बट आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको फिजिकल लेबर ज्यादा है, मेंटल लेबर ज्यादा है, तो दिस इज नॉट आइडल। सो स्टार्ट विद 12:12, देन ग्रेजुअली 14 आवर का विंडो रखिए आप, नॉन ईटिंग विंडो, देन उसको 16 करिए और यहीं पे आके इसे मेंटेन करिए। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 18:6 को फॉलो करिए। आई विल नॉट रिकमेंड मोर देन दैट। एक और चीज है, दिस इज एक्सट्रीम फैट बर्निंग प्रोसीजर, जिसे हम 1 मील अ डे कहेंगे। दिस ऑल्सो आई डू नॉट रिकमेंड, बट ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक टाइप होता है। यहाँ पे आप एक बड़ी मील लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आम लोगों को इंक्लूडिंग मी, हमें न्यूट्रिशन का बहुत कम नॉलेज होता है। मतलब हाफ ऑफ अस प्रोटीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट के जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी और लॉन्ग रन में दिस इज नॉट फीजिबल एंड सस्टेनेबल। सो आई डू नॉट रिकमेंड दीज टू फास्टिंग विंडोज। हाउ टू पिक योर राइट विंडो? हमेशा ऐसा विंडो चूज करिए जो आपके स्केड्यूल में अच्छे से फिट हो और आपकी हंगर लेवल को वो अच्छे से अकोमोडेट कर पाए। आपका जो ईटिंग विंडो है उसमें आप ध्यान रखिए कि आप न्यूट्रिशियस मील ज्यादा लें और जंक फूड से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखें। आपको सब प्रोसेस को स्लोली स्टार्ट करना है। इसको हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1, यू हैव टू थिंक अबाउट योर डेली रूटीन। सो चूज अ विंडो that accommodates your lifestyle. For example, अगर मैं जिम जा रही हूँ तो मैं एक ऐसी विंडो चुनूंगी जो मेरे जिम की हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी को अकोमोडेट कर ले। ठीक है, तो मेरे लिए 16:8 बहुत अच्छा है, या फिर 14:10 is good for me, 15:9 is good for me. If you wake up late, अगर आप देर से उठते हैं तो आप 12 बजे से अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं 8 बजे तक की। ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, इजी और मुफ्त की चीज है। हम अपने शेड्यूल के हिसाब से इस चीज को यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, डेफिनेटली देगा। सेकंड, आपका हंगर, क्योंकि सबकी देखो भूख अलग अलग होती है। मैं जब मोटी थी और मैं पतली भी हूं तो भी मेरी डाइट अच्छी खासी है। मैं मेरे वजन के लोगों से ज्यादा ही खाती हूँ स्टिल। तो आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैसी है एनर्जी की? मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, आपको कॉलेज के पेरीफेरी में ही आपको 5-6 किलोमीटर रोज का चलना पड़ जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने विंडो को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये तो आपका फैट बर्न कर ही रहा है। उसके अलावा अगर आपका नीट ज्यादा है, नीट का मतलब जो आप नॉर्मल काम करते, हिलते डुलते उठते बैठते, जो आप फैट बर्न करते हैं, राइट? तो अगर आप बहुत भूखे रहते हैं स्टार्टिंग में, यू आर वेरी हंग्री, यू गेट हैंग्री इजीली, तो आप पहले एक इजी फास्टिंग और नॉन फास्टिंग विंडो से शुरू करिए। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, नेवर डू एनीथिंग एकदम स्मार्टली, की ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, अपने को आराम से धीरे धीरे करना है। दूसरा कर रहा है तो हमें उसको देख के नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये जो इक्वल का साइन है ना, ये सबसे बड़ा झोल है दुनिया का। नथिंग इज इक्वल। अगर आप सोचे कि मैं जो चीज फॉलो कर रही हूँ वो पर्सन बी को भी फॉलो करने पे सेम रिजल्ट्स मिलेगा, आई एम सॉरी। सबके हार्मोन प्रोफाइल, ठीक है, सबका जीन और सबकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो प्लीज ऐसा काम करिए जो आपकी बॉडी को सूट करे,
ठीक है, सस्टेनेबल हो, टॉर्चर नहीं फील होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी हैप्पी व्हाइल डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है, आप अपना वर्क और सोशल लाइफ को देखिए, उसके साथ उसको अकोमोडेट करिए। ये नहीं कि पतले होने के चक्कर में आपका सोशल लाइफ बेकार हो रहा है, वर्क प्रोफाइल बेकार हो रहा है, राइट। वर्कआउट टाइमिंग, अगर आप वर्कआउट करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी, करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप सुबह सुबह का वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आप 12 बजे अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज नॉट वाइज, क्योंकि आप सुबह 6 बजे का उठे हैं। तो आप इसको ऐसा रखिए कि वो सारी चीजों को ध्यान में रखे। लास्ट, आपका फास्टिंग गोल क्या है, आप किस लिए फास्ट कर रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना है आपको अपनी फास्टिंग विंडो को चूज करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं जिम जाती हूं अपना पहला मील खाने के पहले, और मुझे थकान नहीं लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी यूज टू हो गई है। मैंने पेशेंटली इस चीज को समय दिया, मैंने बहुत बहुत हड़बड़ तड़बड़ नहीं की, मैंने आराम से इस चीज को होने दिया। तो मेरी बॉडी अब एडजस्ट हो चुकी है, मेरा एनर्जी लेवल ठीक रहता है जब मैं सुबह कुछ नहीं खाई रहती हूँ तो भी। तो हमें सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी है, हमें इसको सिंपली स्टार्ट करना है। ये एडजस्टेबल है, ऐसा विंडो पिक करिए जो इजी टू फॉलो हो। आप पहले रिजल्ट्स की चिंता मत करिए, है ना, गीता में बोला गया है ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ फल की चिंता मत करो, करो, बट इतना मत करो कि रोज आप उसी में विलीन रहो। 2 से 3 हफ्ते तो दीजिए, कुछ भी रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। ना आप मोटे एक दिन में हुए थे, ना आप पतले एक दिन में हो जाएंगे। अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है तो क्विट मत करिए तुरंत, उसको एडजस्ट कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, क्विट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एक इक्वेशन दूं इंटरमिटेंट फास्टिंग के सक्सेस की, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग विंडो। आपकी ईटिंग विंडो छोटी होगी तो ये जो पूरी संख्या है ये कम आएगी। मैथ्स में नहीं जाते तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए। सो इफ योर ईटिंग विंडो इज ऑफ से 6 आवर्स, 8 आवर्स, ठीक है, और आपकी फास्टिंग विंडो है 16 की, तो ये आ गया 1/2। जितना छोटा नंबर उतना इंटरमिटेंट फास्टिंग सक्सेसफुल, राइट। जैसे 12 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो है और 12 आवर्स का फास्टिंग, तो ये नंबर बड़ा हो गया, 1 is greater than half, so it is not successful। बट ये तो बस ऐसा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये काम करेगा, बट आपको पेशेंटली इससे काम निकलवाना है। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन में जो बीच बीच में स्नैकिंग और मंचिंग करेंगे इस नाम से कि मुझे भूख लग रही है, अगर आप उस चीज को माइनस कर दे, ये रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। अगर आप मंचिंग और स्नैकिंग को ऐड करेंगे तो वो इस फास्टिंग की पूरी एफिकेसी को, पूरी इफेक्टिवनेस को गिरा देगा। तो बीच बीच में मंचिंग और स्नैकिंग के नाम पे चॉकलेट, चिप्स, मतलब प्रोसेस्ड फूड, ये नहीं खाना है। तो अगर आप मंचिंग और स्नैकिंग को 0 कर दें तो दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, राइट। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 चीजें हमेशा बोलती हूँ सबको, जो मुझसे बात करता है, और ऐड कर दे, पेशेंस, P फॉर पेशेंस एंड C फॉर कंसिस्टेंसी, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट, आई एम गारंटीइंग यू। ये सब चीज करने के बाद आप सब समझदारी दिखा लो और फिर पेशेंट नहीं रहो, तब तो कुछ नहीं होने वाला। आई एम सो सॉरी। सो पेशेंस विद माई ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन माई मोटो, और आपका भी यही मोटो होना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक इट योर वॉलपेपर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू नॉट फॉरगेट अबाउट पेशेंस। अब हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्या बातें याद रखनी है? तो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर ईटिंग विंडो। If you have mentioned 16:8, stick by it. If you mentioned 12:12, please be with the 12, ठीक है। बीच में मंचिंग और स्नैकिंग नहीं करनी है। ये रैंडम स्नैकिंग से आपको नहीं मालूम है आपके फैट लॉस में कितनी हिंड्रेंसेस आती हैं। भले ही आपको अभी ये सुन के लग रहा होगा कि ये बोल रही हैं 12 बजे अपना फास्ट तोड़िए, तो ब्रेकफास्ट विच यूज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, वो कहाँ गई? सो आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू ऑल हियर। Yes, breakfast is important, but it is not the most important of the meal that you take, ठीक है। 3 meals a day versus 3 meals a day plus snacking के रिजल्ट्स में बहुत अंतर आएगा। Eating all day long, it overtaxes all your organs, तो फिर फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर आप छोड़ के आप खाए ही लो।
दूसरी और बात ध्यान रखनी है, हमको हाइड्रेटेड रहना है, पानी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब अगर आप सोचेंगे आप अपनी फास्टिंग विंडो में क्या क्या खा सकते हैं, तो आप पानी पीजिए, ठीक है। पानी में चीनी और नींबू मिला के मत पीजिए, पानी में सिर्फ नींबू मिला के पीजिए। ब्लैक कॉफी पीजिए, अवॉइड कर सके तो अवॉइड ही करिए, सिर्फ पानी से काम चल जाएगा। बट अगर आप, कुछ लोग होते हैं पानी उनको सरकता ही नहीं है, तो पानी में कुछ कुछ फ्लेवर्स अगर आप ऐड कर लें तो उसकी ड्रिंकेबिलिटी शायद बढ़ जाए आपके लिए, ठीक है। एक बात हमें याद रखनी है, न्यूट्रिशन चॉइस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर हेल्थ। तो जो भी आपका ईटिंग विंडो है उसमें आप प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, जंक नहीं खाएंगे। आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है, हेल्दी फैट्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। हेल्दी ऑयल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। जंक में इंडल्ज नहीं होना है। एंड अगेन आई नो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मैंने खुद ने 4 साल लिए, हो सकता है आपका 2 साल हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा बेटर हो, बट 2 साल भी बहुत लोगों को ज्यादा लगेगा। तो ग्रेजुअली चीजें फिक्स होंगी। कोर्स यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ आई कैन, you can, and I am with you. Please tell me what else you want to know about intermittent fasting and stuff. I'll bring that to you. In the next episode, we are going to discuss all about junk food. अब जंक फूड के साथ जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, मैं वो डिस्कस करूंगी, जैसे इसको क्विट कैसे किया जाए, ठीक है, ये एडिक्टिव क्यों लगती है, राइट, और एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें जंक फूड के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज feel free to comment. I love to read them.